नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी का हमारे चैनल एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खतरे के बारे में जो हमारे समाज और मीडिया के प्रभाव को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर करती है। दरअसल रणवीर अलाहाबादिया, जो एक लोकप्रिय और तथाकथित प्रभावशाली व्यक्ति भी हैं, हाल ही में उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट शो में एक ऐसा प्रश्न किया जो बेहद फूहड़ और संवेदनशील था। उनके साथ जिन भी यूट्यूबर्स ने शो में इस तरह की गंदी बातें की, माता पिता के बारे में घटिया और अश्लील बातें की, उससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वह माफी के लायक है, क्योंकि ऐसी गलती कोई अनजाने में नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि वहां जो कुछ भी कहा गया वह सोच समझकर लिखी गई स्क्रिप्ट के आधार पर ही कहा गया था, इसलिए यह कोई स्लिप ऑफ टंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस घटना से इन सभी यूट्यूबर्स का असली चेहरा अब सामने आ गया है। हम देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके ना तो कोई मोरल्स हैं और ना ही कोई वैल्यूज हैं। वह सिर्फ अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के चक्कर में रात दिन लगे रहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके, लेकिन उनकी बातों का समाज पर क्या असर पड़ता है इसकी उन्हें कोई भी परवाह नहीं होती है। कई बार यह देखकर हैरानी भी होती है कि इन यूट्यूबर्स के फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को देखकर तमाम पार्टियां और मार्केटिंग करने वाले इनसे प्रभावित हो जाते हैं और इन्हें इन्फ्लुएंसर मान बैठते हैं तथा समाज में युवा पीढ़ी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इन्हीं फर्जी और तथाकथित टेम्परेरी यूट्यूबर्स का इस्तेमाल भी करते हैं। यहाँ एक जरूरी सवाल यह उठता है कि क्या हमारे शब्दों का प्रभाव इतना गहरा हो सकता है, और अगर हाँ तो क्या हमें उस प्रभाव की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दरअसल हर इंसान की अपनी सीमाएं और संवेदनशीलता होती है, इसलिए हमें अपने शब्दों का चयन किस प्रकार करना चाहिए यह हमें समझना बेहद जरूरी हो जाता है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि हम समझें कि आज के डिजिटल युग में प्रभावशाली लोगों की क्या भूमिका है। उनके हर एक शब्द का प्रभाव उनके फॉलोअर्स पर पड़ता है। अगर एक लोकप्रिय हस्ती अपने शब्दों से किसी को तकलीफ दे तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक जा सकता है, क्योंकि आज के ज़माने में हमारे शब्दों का प्रभाव पहले से बहुत ज़्यादा अधिक है, क्योंकि एक छोटी से छोटी बात भी किसी की ज़िंदगी को अत्यधिक प्रभावित कर सकती है। अगर हमें कोई एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो हमें ज़्यादा जिम्मेदार होना पड़ता है, क्योंकि यह एक मजाक नहीं है बल्कि यह एक मौका है दूसरों को सशक्त बनाने का। एक अच्छा प्रभाव बनाने का मतलब सिर्फ मनोरंजन देना नहीं होता है, बल्कि समझ के लिए कुछ ऐसी बातें करना भी होता है जो लोगों की सोच को बेहतर बना सके। यहाँ एक प्रश्न और भी उठता है जो शायद हम सबको अपने दैनिक जीवन में पूछना चाहिए कि क्या हमें सोशल मीडिया पर ज्यादा जिम्मेदारी दिखाना चाहिए? क्या हम सबको अपनी बातों पर विचार करना चाहिए? क्या हमें अपनी बातों और कार्यों को अपने परिवेश और समझ के हिसाब से और अधिक विचारशील बनाना चाहिए? अगर ऐसा करना जरूरी है तो इसके लिए हमें जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यह घटना हमें एक रिमाइंडर देती है कि हमारे कार्य और शब्दों का चयन समाज के हर तबके पर अपना प्रभाव अवश्य डालती है, फिर चाहे वह कॉमेडी शो हो या कोई अन्य। शब्दों के चुनाव में संयम बरतना बेहद जरूरी हो जाता है। फिलहाल यह मुद्दा अब देश की संसद तक जा पहुंचा है, इसलिए अब देखना होगा कि आखिर सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और वह कितनी सीमाएं लगाती है। आप देख रहे थे एनसीआर पत्रिका और मैं प्रशांत अब आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।